फिल्मों का बदलता ट्रेंड, धार्मिक ऐतिहासिक फिल्मों का दौर, दर्शकों को लुभा रहे हैं ऐतिहासिक किरदार, धर्म से जुड़े विषयों से फिल्में हिट। ब्रह्मास्त्र, राम सेतु, हर हर महादेव, कांतारा और थैंक गॉड हाल ही की रिलीज हुई बड़ी फिल्में हैं। जहां ब्रह्मास्त्र में अग्नि की शक्ति से लैस हीरो है, तो राम सेतु में रामायण के एक विश्वास को सिद्ध करते किरदार, हर हर महादेव में अगर शिवाजी की कहानी है, तो थैंक गॉड में भगवान और इंसान के रिश्तों की कहानी। बीते सालों में हमने ऐतिहासिक किरदारों को लेकर कई फिल्मों को सफल होते देखा है, पर अभी हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों ने एक खास ट्रेंड की ओर इशारा किया, जो धर्म और इतिहास के बेहद करीब है। राम सेतु, हर हर महादेव, कांतारा और थैंक गॉड जैसी फिल्में अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। फिल्म राम सेतु भारतीय सिनेमा की उस नई पीढ़ी का नया परिचय देती फिल्म है, जिसे अपनी लोक कथाओं में कांतारा जैसी रुचि है। फिल्म राम सेतु काफी रोचक पहलू पर बनी फिल्म है। एक पुरातत्व विशेषज्ञ उस राम सेतु को खोजने निकला है, जिसका जिक्र भगवान श्री राम की सारी कथाओं में मिलता है। अपनी धर्म पत्नी सीता को खोजने निकले राम ने अपने सहायकों के साथ मिलकर देश के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम से लेकर पड़ोस के देश श्रीलंका तक समुद्र में पुल बना दिया था, और ये पुल ऐसे पत्थरों से बना जो पानी में डूबते नहीं थे। फिल्म इस राम सेतु के अस्तित्व को स्थापित करती है और ये भी स्थापित करती है कि मान्यताओं में चली आ रही कहानियां सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं। लंबे बालों और सफेद दाढ़ी वाले अक्षय कुमार को देखकर लगने भी लगता है कि ये शख्स वाकई पढ़ा लिखा है। फिल्म रोचक बनी है। हाल ही में रिलीज फिल्म कांतारा एक कन्नड़ फिल्म है, जिसे हिंदी में डब कर इसी नाम से रिलीज किया गया है। इसमें इतिहास का पूरा पुट है। कांतारा के हीरो शिवा को देख आपको पुष्पा की याद आएगी। ये जमीन के विवाद पर आधारित फिल्म है, जिसके तार 1847 से जुड़े हैं। 1847 में एक राजा के पास सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक दिन जंगल में उसे पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे स्थानीय लोग पूजते हैं। इसे देख राजा को मन की शांति महसूस होती है। वो मूर्ति ले जाता है और स्थानीय लोगों को खूब सारी जमीन दे जाता है। कहानी अब 1990 में आती है। राजा के खानदान वाले वो जमीन वापस लेना चाहते हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध करते हैं। इसी कश्मकश को फिल्म में दिखाया गया है। हर हर महादेव की फिल्म का कथानक शिवाजी महाराज के समय का है। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपने सिर्फ 300 सैनिकों के साथ 15,000 दुश्मनों से भिड़ गए और जीते। लेकिन इस कहानी में एक योद्धा के पराक्रम के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी दिखाया गया है। एक सीन में छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवाजी होना आसान नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। बाजी प्रभु देशपांडे भी यहाँ एक योद्धा और पिता के बीच की जंग लड़ते दिखते हैं, लेकिन इसमें कौन जीतता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। बाजी प्रभु देशपांडे के किरदार में शरद केलकर कमाल के लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी भव्य लगती है कि आपको कुछ और दिखाई ही नहीं देता। आखिरी फिल्म जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई वो है थैंक गॉड। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जो कि नोटबंदी के बाद बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी रकुलप्रीत सिंह एक पुलिस ऑफिसर है। काफी मुश्किलों का सामना कर रहा आयान अपना बंगला बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। इस चक्कर में वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाता। इसी उधेड़बुन में एक दिन आयान का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। एक बार को उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि वो सीजी की अदालत यानी कि यमलोक में है। सीजी उसे बताता है कि यहाँ पर उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब एक गेम शो के माध्यम से होगा। एक तरह से देखा जाए तो भारत में अभी इसी तरह की फिल्मों का दौर जारी है। इनमें से कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नापसंद की जाएगी, ये तो दर्शकों के हाथों में है। पर हाँ, इतिहास और धर्म से जुड़ी फिल्मों के निर्माण में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर दर्शकों की रुचि भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।